Hello बच्चों, the question says explain why second order reaction behaves as a first order reaction when one of the reactant is present in large excess। तो देखो बच्चों, इस तरह के एग्जांपल अगर हम लें तो आपके आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, राइट, दैट इज योर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो ये भी एक इस तरह का रिएक्शन है जिसमें ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होते हुए फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के जैसा बिहेव करता है। जैसे इसमें हम लोग ले लेते हैं सपोज दैट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल इथेनोएट या मिथाइल एसीटेट, राइट। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होगा, वाटर मीडियम में जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं तो ये एक तरह का क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और ये फॉर्म करता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, और साथ ही साथ जो ये आपका ये वाला पार्ट है ये चले जाएगा अल्कोहल में, राइट, दैट इज योर CH3OH। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या होगा कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलते हैं, राइट। अगर हमें यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो R, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन K, और सॉरी रेट कांस्टेंट K इंटू आपका जो ये कॉन्सेंट्रेशन है एस्टर का, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो दैट इज योर एस्टर टू द पावर 1, और आपके पास जो यहाँ पे वाटर है, राइट, दैट इज योर H2O, इस पे भी क्या हो जाएगा 1। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 नहीं है, ये क्या होगा 0, क्योंकि ये आपका क्या रहेगा मीडियम में, राइट। ये कैसा बिहेव करेगा, एक्सेस, राइट। रीजन क्या है, ये क्या है, मीडियम है। यहाँ पे क्या होगा, जो मीडियम होगा इस रिएक्शन का वो क्या होगा, वाटर। तो इस केस में हमें क्या होगा कि मीडियम के कॉन्सेंट्रेशन को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि मीडियम का जो एक्टिव मास होता है, राइट, मीडियम का जो एक्टिव मास होता है उसको क्या कंसिडर किया जाता है, 1, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O जो है इसका वैल्यू कितना कंसीडर किया जाएगा, 1। और ये कब होगा, जब उसकी पावर 0 होगा, दैट मीन्स ऑर्डर जो वाटर के रेस्पेक्ट में है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0, राइट। सिमिलरली अगर हम एक एग्जांपल और ले लें, सपोज दैट आपके पास R और Cl है, राइट, एल्काइल हैलाइड है, इसको हम क्या करा रहे हैं, NH3, ये क्या ले लेना है हम लोग एक्सेस में, राइट। अगर यहाँ के अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन आपका कैसा हो जाएगा, RNH2, राइट, RNH2 और प्लस क्या होगा आपका HCl, क्या फॉर्मेशन होगा HCl का, राइट। तो यहाँ पे अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन R लिखना हो तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, रेट कांस्टेंट K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl, क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl। और जो यहाँ पे NH3 का कॉन्सेंट्रेशन है इसके पावर 0 होता है, राइट, क्योंकि सपोज दैट इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कम रखते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में NH3 के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज क्या होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल है, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 टू द पावर 0, राइट। दैट मीन्स जो भी कंपोनेंट एक्सेस में होता है उसके रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो क्या कंसिडर किया जाता है, 0। रीजन क्या है कि जब भी कोई भी कॉन्सेंट सब्सटेंस आपका एक्टिव में हो, राइट, क्या हो, एक्सेस में हो, तो उसके जो एक्टिव मास में चेंज होते हैं वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर रिएक्टेंट, राइट। इसलिए इन्हें हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाएगा आपका, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो ऑल द रिएक्शन इस तरह का, राइट, ऑल सच रिएक्शन, ऑल सच रिएक्शन इज नॉन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। ये आपको दिखते कैसे हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के जैसे, बट इन सब को क्या बोला जाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।